प्रेगनेंसी होकर के भी खराब हो जाती है? ये अक्सर एक बड़ा क्वेश्चन रहता है आज के माशरे में. So we will talk about implantation failure. Myself, Dr. Zeba Naz, an Ayurvedic practitioner, diet and lifestyle consultant, and certified yoga trainer and hormonal metabolic expert. So today we will guide you about the implantation failure causes. Let's begin without any delay. Implantation failure can occur due to various factors that disrupt the delicate interaction between the embryo and the uterine lining. So here we will discuss about the primary causes and in detail. The first one is none other than hormonal imbalance. Under this condition, the two main causes can be the progesterone deficiency. Progesterone is crucial for preparing the endometrium for implantation, but insufficient level can prevent the embryo from properly attaching to the uterine lining, and this leads to implantation failure. And the second one is the thyroid disorder. Both hypothyroidism and hyperthyroidism can interfere with productive hormone balance, affecting the implantation success rate. So, अगर हम हिंदी में बात करें तो सिंपल जुबान में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपका इम्प्लांटेशन फेलियर का रेट और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से बहुत सारे आईवीएफ भी फेल होते हैं. इस पॉइंट को थोड़ा हिंदी में क्लियर करते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपके शरीर में अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम है, प्रोजेस्टेरॉन जो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर को मजबूत बनाती है, अगर ये शरीर के अंदर कम बन रहा है तो ऐसे में बच्चा जाकर सही से चिपकता नहीं है और यूट्राइन की लाइनिंग जो है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कमजोर होती है और अगर बाय चांस चिपक भी जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस बने रहते हैं. दूसरा कंडीशन जो हमने जाना वो है थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें दोनों ही कंडीशन आ जाती हैं, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म. इसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स में डेफिशिएंसी रहती है या सही से निकल नहीं पाते हैं. आपका प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है, आपका नॉर्मली जो है बॉडी के अंदर हार्मोन इंबैलेंस हो सकता है, T3, T4, TSH जो आपके थायराइड रिलेटेड हार्मोन है. किसी भी चीज का इंबैलेंस बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करता ही करता है. और अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का इंबैलेंस है तो वो आपके इम्प्लांटेशन के सक्सेस रेट को कम कर देता है. आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में. फर्स्ट वी विल डिस्कस इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट इन हिंदी. The second one is none other than anatomical abnormalities. What is this? The first is the uterine anomalies, structure issues like fibroid, polyps, congenital malformations like septed uterus, for example. They can cause hindrance in implantation by altering the uterine environment. And the second one is the endometrial thickness. An endometrium that is too thin or too thick can negatively impact implantation. So let's understand this topic in Hindi as well. Anatomical abnormalities मतलब कि जैसा किसी चीज का बनावट है, उस बनावट में किसी तरह की गड़बड़ी होना. जैसे कि एक सेब है, एक सेब की पत्ती होनी तो चाहिए बाहर, अगर सेब के अंदर पहुंच जाए तो वो गलत हो जाएगा. तो इसी तरह से अगर आपके यूट्रस में फिब्रॉइड हो जाते हैं, पॉलिप्स हो जाते हैं या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्या होता है? पैदाइशी ही अगर यूट्रस में कोई सेप्टा बना हुआ है, कोई परत है, अगर अंदर से ही कोई गड़बड़ी है तो ऐसी कंडीशन में भी इम्प्लांटेशन फेलियर होता है. अदर इज एंडोमेट्रियल थिकनेस. बच्चेदानी की जो अंदर की परत है, सबसे अंदर की लेयर जहां बच्चा चिपकेगा, अगर वो बहुत हल्की है या बहुत मोटी है, दोनों से ही इफेक्ट आता है और सक्सेस रेट कम हो जाता है इम्प्लांटेशन का. थर्ड्स आर द जेनेटिक फैक्टर्स. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. Embryo with genetic defects like less likely to implant successfully. Pre-implantation genetic test can help identifying various genetical factors or chromosomal abnormalities. So it is very important to get yourself checked when you are planning for baby, or if you have seen some miscarriage issues or फ्रीक्वेंटली बेबी होता है फिर नहीं रुकता, इस टाइप का अगर फैमिली में कोई कंडीशंस हैं तो आपको पहले डॉक्टर को विजिट जरूर करना चाहिए, फिर प्लानिंग करना चाहिए ताकि आप इम्प्लांटेशन फेलियर से बच सकें और मिसकैरेजेस से बच सकें. द फोर्थ वन इज योर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम है,
आपकी बॉडी जल्दी जल्दी बीमार होती है, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी जो है इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये भी एक कॉज रहता है।